हेलो एवरीवन, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है इफ यू हैव 5 थिंग्स यू शुड कंसीडर कनाडा इन 2025। ऑल्दो आप लोग चारों तरफ बहुत ज्यादा नेगेटिविटी सुन रहे होंगे। आप लोग सुन रहे होंगे कनाडा में इन्फ्लेशन है, कनाडा में गवर्नमेंट चेंज हो रही है, जस्टिन ट्रूडो ने रिटायर हो गए और यहाँ पे लोगों के पास जॉब्स नहीं है। बट मैं आपको 5 चीजें दूंगा जिसपे आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको कनाडा आना चाहिए या कनाडा नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहला रीजन ये है कि आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए। तो अगर हम एजुकेशन की बात करेंगे तो ये एक बेसिक एजुकेशन की बात नहीं हो रही बल्कि एक फॉर्मल एजुकेशन की बात हो रही है। जैसे कि आपके पास कोई स्टेम की डिग्री है या आप अगर डॉक्टर बने, लेकिन डॉक्टर अगर आप है तो आपको और भी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, आप कंप्यूटर साइंस में है, आप डेटा में है, एआई में है, साइबर सिक्योरिटी में है या किसी भी तरह की इंजीनियरिंग डोमेन में है और आपके पास अपनी कंट्री का एक रेलेवेंट एक्सपीरियंस भी है, तो उसके बाद आप कनाडा को एज अ फ्यूचर ऑप्शन कंसिडर कर सकते हैं। क्योंकि आपका जो पिछला एक्सपीरियंस है उसकी बेस पे आपको या तो डायरेक्ट जॉब भी मिल सकती है अगर आप यहाँ पे पीआर लेके आते हैं। लेकिन अगर आप पीआर लेके नहीं आते तो आप स्टडी वीजा के थ्रू भी आ सकते हैं। तो आने वाली लाइफ में जो पैसे आप पाकिस्तान में बनाते हो उसके आप बहुत ज्यादा पैसे बनाओगे। पाकिस्तान में ज्यादा तनख्वाह क्या होगी? 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, दैट इज $1000, ठीक है, कैनेडियन। तो यहाँ पे इजीली आप जो है 1 लाख, 1.5 लाख और 2 लाख डॉलर तक भी जा सकते हो। तो अगर आप इन फील्ड्स में हो तो आप डेफिनेटली कंसिडर करो, जिसमें मैं आईटी को करूँगा, डेटा, एआई, साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर साइंस की जितनी भी फील्ड्स है, इसके अलावा जितनी भी तरह की इंजीनियरिंग है, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग हो गई, न्यूक्लियर हो गई, आईएम हो गई और भी मतलब जितनी भी वैरायटी ऑफ इंजीनियरिंग है, अगर आप उनसे ताल्लुक रखते हैं तो आप डेफिनेटली आइए यहाँ पे। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, लेकिन एक्सपीरियंस होना पाकिस्तान में जरूरी है। अगर आप डायरेक्ट ग्रेजुएट करके आ रहे हो तो यहाँ आके आपको पढ़ना पड़ेगा कि अगर आपके एक्सपीरियंस नहीं है बैक होम में तो आपको यहाँ पे जॉब नहीं मिलेगी। तो ये बात तो आपको कंसिडर करनी पड़ेगी भाई। इसके बाद बात करते हैं सेकेंड चीज़ पे। सेकेंडली, अगर आप पाकिस्तान और इंडिया में रह रहे हो और आप ये कंपेयर कर रहे हो कि भाई कनाडा के हालात भी खराब है, हम वहाँ जाके क्या करेंगे, तो भाई यहाँ पे आपको सोशल सिक्योरिटी मिलती है। जिसका मतलब ये है कि आपके पास एक तो सेफ एनवायरनमेंट है। आपके पास जैसे इंडिया में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रेप जो है रिपोर्ट होते हैं, पाकिस्तान में भी लॉ एंड ऑर्डर के बहुत ज़्यादा मसले हैं, रिलीजियस, एथनिक, आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आप इंडिया में नहीं बोल सकते, पाकिस्तान में नहीं बोल सकते। यह ऐसा नहीं है, आपको फ्रीडम मिलेगा, आपको पूरा राइट दिया जाएगा कि जो काम आप करना चाहते हैं, जो आइडिया आप लाना चाहते हैं वो आप लाएं। इन केस बस आप लॉ एंड ऑर्डर ना बिगाड़े, उसके अलावा गवर्नमेंट आपको किसी चीज़ से नहीं रोकती। तो एक तो आप ग्रो बहुत ज़्यादा कर सकते हो। सेकेंड ऑप्शन जो आपके पास आता है वो ये है कि भाई एक आपको सेफ एनवायरनमेंट मिलता है, लॉज है यहाँ पे, रूल्स एंड रेगुलेशन है जो गवर्न होते हैं, यहाँ पर सिस्टम से कंट्रीज चलती है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे कभी बेरोजगार हो गए तो गवर्नमेंट आपको एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस देगी जो अप टू 2 इयर्स हो सकती है। लेकिन जितना आपका जॉब का टेन्योर होता है, जिस हिसाब से आपकी सैलरी होती है, उसका एक सर्टेन पोर्शन अप टू $2600 आपको मिल सकता है, पेंशन मिलती है। तो ये भी आपके पास एक लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी सिक्योरिटी है। तो ये एक सिक्योरिटी वाले रीज़न को आप कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते। अगर ये रीज़न है तो ये बहुत अच्छा रीज़न है, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको पाकिस्तान इंडिया में नहीं मिलेगी। बुढ़ापे में अगर आपके बच्चों ने छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ पे इतनी इनकम होती है कि अपने बच्चों पे इन्वेस्ट कर देते हो और फिर एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपको रिटर्न करें, उन पे भी लायबिलिटी बनती है, आप पे ही बनती है और लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होता है। तो ऐसे सिस्टम में हो ना जहाँ पे आप कमाओ और आपकी पैसे आपको बाद में मिल जाए, वो भी फाइनेंशियली आपके बच्चों पे ही बर्डन ना है, आप पे भी ना है, आप फाइनेंशियली ग्रो करो। तीसरा, इसके बाद हम बात करेंगे एक तीसरे रीजन के बारे में। भाई जो तीसरा रीजन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कि फ्री हेल्थ केयर है कनाडा में। ऑल्दो कनाडा में कहा जाता है कि यार हेल्थ केयर में तो 8-8 घंटे बाद हॉस्पिटल्स में नंबर आता है, सही बात है, बिल्कुल आता है। लेकिन अगर आपके पास फैमिली डॉक्टर आ जाए जो आपके पास 2-3 साल में या जल्दी भी आ सकता है, तो अगर आपको मिल जाता है तो उसके बाद आपकी लाइफ आसान है। आप फैमिली डॉक्टर के पास जाओ, वहाँ पे अपने कंसर्न शो करो, अपॉइंटमेंट लेके, और जैसे ही वो आपको रिकमेंड करेंगे किसी भी स्पेशलिस्ट का तो आपको वहाँ की भी अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। तो आपकी हेल्थ केयर यहाँ पे कम्प्लीटली फ्री है। डेंटल है बट डेंटल की इंश्योरेंस आपको मिल सकती है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप मैटरनिटी में है तो मैटरनिटी भी कवर्ड है। अगर आप किसी मेजर ऑपरेशंस, एक्सीडेंट, इस तरह का कुछ भी हुआ तो आप फुली कवर्ड हो। पाकिस्तान में अगर आपको पता है, आप पाकिस्तान इंडिया में हो, आपकी जायदादें बिक जाती है, आपको कोई बड़ी बीमारी हो, आपको बहुत 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 ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जिसकी वजह से आपको कनाडा को कंसिडर करना चाहिए। इसके बाद बात करेंगे हम एक नंबर 4 रीज़न की। नंबर 4 रीज़न ये है कि भाई कनाडा जैसी जो कंट्रीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड होती है, इनका माइंडसेट बहुत ज़्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड है। ऑल्दो इस वक्त हालात ख़राब है बट यहाँ पे लोगों की नीयतें सही है। लॉन्ग टर्म में आप यहाँ रह सकते हो, आप यहाँ ग्रो कर सकते हो, आपको ये कंट्रीज फुल टाइम अपॉर्चुनिटी देती है। ऐसा नहीं है कि आप जो है अगर कुछ भी हो गया तो गवर्नमेंट जो है आपको बोलेगी बेटा
हम आपके पीछे नहीं है, गवर्नमेंट इज ऑलवेज बैकिंग यू। आपको याद है अभी कोविड-19 का पेंडेमिक आया था, पूरी दुनिया में कितने 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 ज़्यादा हालात ख़राब थे, बट उस सिचुएशन में भी जो गवर्नमेंट थी उन्होंने अपने लोगों को नहीं छोड़ा था। एंड गवर्नमेंट ने हर बंदे को, इंडिविजुअल को जो कमाता था, जिसकी जॉब गई थी, उसको अप टू 2000 मतलब $2000 मंथली दिए थे 6 मंथ तक। और तो अमाउंट कम है जो यहाँ पे लोग कमाते हैं, बट यू कैन सर्वाइव। वो आपको इन हालात में नहीं छोड़ती। एक डिफिकल्ट सिचुएशंस में गवर्नमेंट आपके पीछे रहती है। इसके अलावा आपको एक ग्रोथ ओरिएंटेड एनवायरनमेंट है, गवर्नमेंट चाहती है कि आप आगे बढ़ो, आपके लिए पॉलिसीज आती है। ऑल्दो अभी कंडीशंस डिफिकल्ट है, बट ऐसा नहीं है कि ऐसे पाकिस्तान इंडिया में तो 70 साल से, और लगता नहीं है कि अगले 100 साल में भी चीज़ें बदलेगी। यहाँ पे बदलेगी। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से मुझे आज भी लगता है कि यू शुड डेफिनेटली कंसिडर कमिंग टू कैनेडा। और इसके अलावा जो नंबर 5th रीज़न है वो ये है कि अगर आप कनाडा आते हो, आप यहाँ काम कर सकते हो, आप यहाँ पासपोर्ट ले सकते हो। एक अच्छी कंट्री का पासपोर्ट आपको इजीली मिल जाएगा। कनाडा मतलब इजीली तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन 5-6 साल 7 साल का प्रोसेस आप करोगे तो आपको कैनेडियन पासपोर्ट मिल जाएगा, जिसके बाद 160 कंट्रीज जो है ऑन अराइवल हो जाएगी। उसके बाद चाहो तो यूएस में जॉब ले लेना, चाहो तो मिडिल ईस्ट चले जाना, क्योंकि मिडिल ईस्ट वगैरह में ये है कि आप पैसे तो बचा लेते हो, लेकिन अल्टीमेटली आपको जो है कभी ना कभी 60 साल 65 साल जब आपकी जॉब गई, आपको वापस पाकिस्तान इंडिया जाना पड़ेगा। लेकिन आप यहाँ आओ, पासपोर्ट लो, उसके बाद आपको नहीं समझ आता, आपको लगता है कि यार कनाडा में टैक्स बहुत है, कनाडा में मसाइल बहुत है, तो आप ये छोड़ो और वापस चले जाओ। आप जाके वहाँ पे मिडिल ईस्ट में काम करो, इधर उधर करो, और जब बूढ़े हो जाओ तो वापस आ जाना। तो हमेशा पासपोर्ट ले लो। एक अच्छा पासपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, ताकि दुनिया में हर कंट्री में ग्रो कर सको, हर कंट्री में ऑपरेट कर सको, बहुत ज़्यादा जो है आप तरक्की कर सको। तो इसलिए मेरा मशवरा तो ये है कि अगर ये कुछ चीज़ें आपके पास है तो यू शुड डेफिनेटली कंसिडर कमिंग टू कैनेडा इन 2025। थैंक यू वेरी मच।